आप इसमें एक लाइन बोलते हो एटीट्यूड नहीं जैटीट्यूड। वो मुझे बढ़िया लगा। तो मेरे पास जितना भी माल था इसमें इकट्ठा किया वो 20 साल का, मैंने जितना भी मैं डाल सकता था सब डाल दिया उसमें, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अच्छा भी लग रहा है। कहाँ मैं तो आर्मी में चला ही गया था ऑलमोस्ट। फिर ये मेरी बहन का सपना था एक्चुअली मैं मॉडलिंग करूँ। मेरा आखिरी शो पवित्र रिश्ता सुशांत के साथ, वो ख़त्म होने के बाद मैंने फिर फिल्मों में किया। फिर पहली फिल्म की मैंने शूद्र, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिर कल्ट फिल्म है। मतलब मुझे नहीं लगता जितने एक्टर्स गैंग्स ऑफ वासेपुर ने दिए किसी फिल्म में, किसी इंडस्ट्री को। तो अभी जो OTT पे कंटेंट बन रहा है, हर तरह का कंटेंट बन रहा है, गाली वाला कंटेंट भी बन रहा है। गाली क्या है कि मेरे मुंह से इतना जल्दी निकलती नहीं है, और मैं फ़ैन नहीं हूँ गाली का। जब मैं बॉम्बे में गया ना, मेरे सबसे अच्छा मेरे लिए वो रहा कि मुझे अच्छे लोगों में बैठने का मौका मिल गया, क्योंकि जैसे दीपक डोबरियाल, पीयूष भाई, अनुराग कश्यप, मुकेश छाबड़ा, तो इन लोगों से सुन के मैंने बहुत सीखा है। मैं पढ़ा लिखा एक्टर नहीं हूँ, मैं सुना एक्टर हूँ। क्या मिस करते हो बॉम्बे में दिल्ली का? सबसे बड़ा तो खाना बहुत मिस होता है खाना, और बॉम्बे में रहना बहुत डिफिकल्ट है ना। एक बार बाबूजी चले गए, बोले तुम्हारा घर है, माचिस का डब्बा सामने तो दीवार आ जाती है, आदमी देख भी नहीं पाता है दूर तक गई। पंकज जी, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने में मुझे डर लग रहा था, क्योंकि आपकी वेब सीरीज़ में जो आप न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में करते हो वो इतना नेचुरल था, मुझे लगा यहाँ आके ना कर दो। आप वैसे क्वेश्चन पूछना मुझे धमका दिया। भाई, इनका नाम पंकज जी नहीं है, महेश बलराज है। एक वेब सीरीज़ आई है प्यार का प्रोफेसर, उसमें ये नेता बने हैं, हरियाणवी नेता। और भाई साहब इतना बवाल काम किया है कि मैंने तुरंत वेब सीरीज़ देखने के बाद इनको मैसेज किया कि यार एक इंटरव्यू करते हैं, और लीजिए आज हम कनेक्ट हो गए। सो थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम निकाला और अच्छा काम किया। जो आजकल मतलब बहुत कम होता है कि हम किसी का काम देख के जो है उसको अप्रोच करते हैं कि यार मतलब आइए बातचीत करते हैं। तो आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है ये बताओ पहले। रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत लाइक मीम्स इतने बन रहे हैं उसके, मैं रोज देख के खुद हंस भी रहा हूँ मैं इतने सारे, और कटिंग वगैरह, तो मज़ा आ रहा है। जिस चीज़ के मीम्स बन जाए ना वो चीज़ कामयाब हो जाती है, क्योंकि मीम्स बनते ही उसी चीज़ के हैं जो कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी होती है इसमें। अच्छा, इस सीरीज़ का प्रमोशन कम हुआ है, मतलब क्योंकि कंटेंट इतना आ रहा है। मैंने अपने रिव्यू में भी ये बात लिखी कि यार कंटेंट इतना आता है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता, और उस चक्कर में कई अच्छी सीरीज़ जो हैं वो हमसे छूट जाती हैं, और कई बार कूड़ा कचरा इतना प्रमोट हो जाता है कि देख के फिर हम अपना सर फोड़ते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप बताओ इस वेब सीरीज़ के बारे में, प्यार का प्रोफेसर, कि भाई किस बारे में है, आपका क्या रोल है, क्या वेब सीरीज़ ये जो है दर्शकों को देगी? पहली चीज़ तो दर्शकों को जो देगी वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, मज़ेदार हंसी है, लाफ्टर है, और कहीं ना कहीं ट्रायंगल है उसमें। और एक जब जाट के फंस जाता है एक बेचारा आदमी, तो उसकी हालत क्या होती है वो भी समझ। बट हाँ, ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव टाइप में ये है, बट वो सर्कमस्टेंसेज ऐसी होती है कि भाई नेता की पत्नी के साथ ही वो हो जाता है, और फिर कॉमेडी धमाल चालू हो जाता है उसमें। आप इसमें एक लाइन बोलते हो एटीट्यूड नहीं जैटीट्यूड। वो वो मुझे बढ़िया लगा, मैंने कहा जैटीट्यूड तो नहीं जाएगा पूरी। उस शो में भी वो उसको ख़त्म कराने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं जाएगा उसके साथ, तो वी बोर्न विद दैट। तो आपके लिए कितना इजी रहा, क्योंकि आप खुद हरियाणा से हो और इस तरह के जो किरदार हैं वो आसपास हमारे, क्योंकि मैं भी दिल्ली बॉर्डर पे ही रहता हूं, तो मतलब इस तरह के लोग जो हैं वो हम देखते हैं, तो हमको पता है कि मतलब, इसलिए मुझे लगा आपका काम बहुत ही नेचुरल था, क्योंकि ऐसे ऐसे नेता हम देखते हैं कैसे होते हैं। तो आपको कितना ईजी लगा ये? ईजी तो था एक्चुअली, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो हमें इनपुट डालने पड़ते हैं, जो स्क्रिप्ट पे लिखा होता है कैरेक्टर, फिर क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ, हमेशा सोचता है मैं हरियाणवी हूँ, मुझे हरियाणवी क्यों नहीं मिलती है, जबकि मैं आई वॉज क्रेविंग फॉर कि कोई हरियाणवी कैरेक्टर ऐसा है, तो है ना। हाँ, तो और मैं काफ़ी साल से ना अपनी चीज़ें, कोई अच्छी चीज़ तो मैं उसको लिख लेता हूँ कि कभी कोई हरियाणवी रोल मिलेगा तो मैं डालूँगा उसमें। तो फॉर्चुनेटली ये आया मेरे पास ये शो, तो मेरे पास जितना भी माल था इसमें इकट्ठा किया वो 20 साल का, मैंने जितना भी मैं डाल सकता था सब डाल दिया इसमें, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अच्छा भी लग रहा है। तो ये Amazon MX प्लेयर पे है, एकदम फ्री है, 6 एपिसोड हैं,
एक बार देखना शुरू करोगे तो निपटा डालोगे, मज़ा आएगा, तो ये ज़रूर देखो। अच्छा, आपकी जर्नी पे भी मैं जाना चाहूँगा, तो कहाँ मतलब एक्टर ही बनना था? हरियाणा के लोगों को थोड़ा सा मतलब एक्टिंग कम ही होती है, मतलब कम होते हैं हरियाणा से एक्टर, होते हैं तो फिर फाड़ू होते हैं। जयदीप पहलावत ले लो आप, ठीक है, और बड़े सारे होंगे, यशपाल शर्मा जी, यशपाल शर्मा जी हो गए, रणदीप हुड्डा हो गए, ठीक है, होते हैं तो फिर एकदम लठ गाड़ देते हैं, बट सुनील दत्त साहब हो गए। थोड़े कम होते हैं। तो कहाँ कीड़ा कहाँ काट गया? नहीं, मैं तो बिल्कुल कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं काटा, ये सब किस्मत की बात है। हम कहाँ, मैं तो आर्मी में चला ही गया था, ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया था उसमें। फिर ये मेरी बहन का सपना था एक्चुअली, मैं मॉडलिंग करूं, तो उनके जाने के बाद मैंने सोचा मैं चलो ट्राई करता साथ हूँ साथ चीज़। ब्लैक कॉफी एंजॉय की? तो जाट आदमी ब्लैक कॉफी पीते हुए मैं बहुत कम देखता हूँ। है ना, ये बम्बई ने पिला दी मुझे। तो फिर मॉडलिंग करते करते फिर मॉडलिंग का टाइम ख़त्म हो गया, हमारी इंडिया से मॉडलिंग एक तरीके से डिसअपेयर ही हो गई। तो अब क्या करें, अब तो ओवर एज भी हो गए थे, ना कोई नौकरी कर सकते ना कुछ। तो फिर एक्टिंग की तरफ बालाजी मिला। फिर बालाजी के बाद कहाँ पहला प्रोजेक्ट क्या था? मेरा पहला प्रोजेक्ट था कहानी घर घर की। ओह, एकता क्या कपूर बात के है। उसमें क्या रोल था आपका? उसमें विलन बना था मैं, कॉमेडी टाइप था उसमें, अच्छा था वो। फिर उसके बाद मैंने बालाजी ही करता रहा मैं 5 साल। फिर मेरा आखिरी शो पवित्र रिश्ता सुशांत के साथ, वो ख़त्म होने के बाद मैंने फिर फिल्मों में किया, और फिल्मों में फिर ज़िंदगी दे दी। तो बॉम्बे जब शिफ्ट हुए हाँ, तो यहाँ आने के बाद काम मिला बॉम्बे आने के बाद, या फिर दिल्ली से ही कुछ ना कुछ जुगाड़ हो गया था काम का? एक्टिंग का मेरी लाइफ में दिल्ली से कोई भी काम ऐसा नहीं मिला है मुझे, क्योंकि जब मॉडलिंग करते करते बॉम्बे पहुँचे तो फिर एक्टिंग अब तो एक्चुअली बॉम्बे ही है पूरा, तो फिर वहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ। फिर पहली फिल्म की मैंने शूद्र, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर, हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिर हाँ कल्ट फिल्म है। कल्ट मतलब फिल्म थे। मुझे लगता है गैंग्स ऑफ वासेपुर के जितने लोग थे वो सब कहीं ना कहीं अपने करियर में एक दिख रहे हैं, जगह पहुंच गए, दिख रहे हैं। और मुझे नहीं लगता जितने एक्ट्रेस गैंग्स ऑफ वासेपुर ने दी है किसी फिल्म में, किसी फिल्म industry को में। दी है बिल्कुल वो सही बात सारे। है। अनुराग कश्यप खुद कमाल के एक्टर बन गए अब तो साउथ सिनेमा में, मतलब वो गदर काटे वो हुए, गदर काटे हुए, मतलब क्या कोहराम मचाया राइफल वो क्लब ले लो, महाराजा ले लो, और शानदार कोहराम एक्टिंग कर और रहे हैं। क्या दिखते भी हैं वो, लगते हैं वहाँ के एकदम मज़ेदार। तो उनके साथ काम करना और उनको काम करते हुए देखना भी अपने आप में अलग ही मज़ा है एक कश्यप को। बजरंगी भाईजान में आपने कास्टिंग की थी? बजरंगी भाईजान में हाँ तो कास्टिंग। कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बने आप फिर? मतलब टीवी किया उसके बाद क्या कास्टिंग नहीं, वास्टिंग का काम? कास्टिंग मैं और मुकेश बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मुकेश बहुत क्रिएटिव आदमी है, मुकेश छाबड़ा, और उनसे जितना वो बहुत कमाल के गुरु है एक तरीके से, उनके पास इतना माल है सीखने के लिए। तो अच्छा ये हुआ कि चलो मैं आई लव कैमरा, तो मैं ऑडिशंस बनाना मुझे अच्छा लगता था, मुकेश डायरेक्शन देता था, तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर मुकेश ने कहा कि तू कर ही लेना, यहाँ से सीखेगा भी, और मैं तो ठीक है करते हैं। फिर 7 साल मैंने कास्टिंग किया। इसकी कास्टिंग प्यार का प्रोफेसर की भी उन्होंने ही की? हाँ, मुकेश छाबड़ा के, हाँ उसका फ़ोन आया कि ले तेरा रोल आ गया। मैंने कहा क्या है फिर ऐसा, तो उसने बताया रोल अच्छा था। फिर अरे इन दिनों तो मैं देखता हूँ हर दूसरी चीज़ में उन्हीं की कास्टिंग होती है। कास्टिंग चीज़ लेके ही मुकेश छाबड़ा की देन है कास्टिंग, कोई है ये चीज़ तो वो उसी की बदौलत है, मुकेश छाबड़ा की वजह से। आपने पवित्र रिश्ता में काम किया, और मैं आपका इंस्टाग्राम पे देख रहा था, आपने एक बड़ी डिटेल पोस्ट भी डाली हुई थी सुशांत पे। सुशांत, तो उनके साथ किस तरह का रिलेशन था? सुशांत बहुत अच्छा दोस्त था हमारा। उसका शो पहला स्टार्ट हुआ तो हमारे साथ ही हुआ था, तो अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारा ऐसा डेली का मिलना नहीं था, लेकिन वो हमेशा कोई सलाह वगैरह करना होता था तो हम मिलते थे आपस में। ये वो बहुत ज्ञानी आदमी था सुशांत। उसको उसका ज्ञान अलग ही तरीके का था, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता था, तो बहुत ज्ञानी आदमी था वो। तो उसका जानने का दुख तो होता है। कि मुझे याद है कि हम पान सिंह तोमर देख रहे थे, तो ये सेड कि यार मैं ऐसा बनना है यार, ऐसा काम करना है यार, शाहरुख खान की तरह चार्मिंग बनना है ना, करीना के साथ काम करना है। उसके सारे सपने पूरे हुए सर, कि वो चार्मिंग आए, सबके साथ काम किया उसने। तो आपने काम किया था पवित्र रिश्ता में, मतलब जब वो टीवी सीरियल में थे। फिल्मों में आने के बाद पहली फिल्म और उसकी आखिरी फिल्म दोनों में मैं था। अच्छा, दिल बेचारा में भी? नहीं, दिल बेचारा नहीं था। मुझे आखिरी फिल्म उसकी सोन चिड़ैया ही लगती है। ओके, सोन चिड़ैया। दिल बेचारा हालांकि आखिरी फिल्म थी उनकी जो बाद में रिलीज हुई थी।
तो जब सीरियल से फिल्मों में आए तो कुछ बदले एज अ पर्सन? सर मुझे बहुत डर लगता था फिल्मों से, क्योंकि फिल्मों के कैमरा ना बहुत बड़े बड़े कैमरा होते हैं, तो मुझे हमेशा एक खौफ रहता था कि यार यहाँ परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्योंकि वहाँ छोटे कैमरा है सीरियल में सारा, तो हमेशा एक फियर रहता था। बट धीरे धीरे जब घुसे तो अच्छा लगने लगा, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम हर कोई, मैं मॉडलिंग करता था तो मैंने सब कोई हीरो बनना चाह रहे थे उस टाइम, है ना। मैंने देखा विलेन की साइड खाली है, कोई विलेन नहीं बनना चाहता है, तो मैंने सोचा मुझे विलेन बनना है। बट वो फिर लेफ्ट राइट विलन का राइट हैंड लेफ्ट हैंड वो बनते बनते 20 साल निकल गए। फिर जाके अभी मुझे साउथ इंडिया की एक फिल्म है, तेलुगु फिल्म, यस, उन्होंने मुझे मेन विलन दिया, एंड आई वाज सो हैप्पी। हाँ, जो मैं करना चाह रहा था हमेशा से। 300 करोड़ 300 करोड़ सर, इंडिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म है रीजनल सिनेमा में। ये बताइए हिंदी में अवेलेबल है? हिंदी अभी में OTT पे आ गई है? शायद 1 मार्च को आने वाली है ZEE5 पे। अच्छा, हाँ, बट आई डोंट थिंक सो कि वो हिंदी में रिलीज होगी, सबटाइटल्स के साथ भी है? क्योंकि इट्स नॉट पैन इंडिया, ओके, इट्स कम्प्लीटली लाइक रीजनल फिल्म। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल देखूंगा। अच्छी है क्योंकि सर, मैं तो बहुत मलयालम सिनेमा, तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा बहुत देखता हूँ मैं। अनिल रविपुड़ी जी लाइक, मतलब वो ऐसे डायरेक्टर है, लाइक लैंग्वेज बैरियर तो होता था, बट कभी उनके साथ ऐसा हुआ नहीं कि कोई दिक्कत आ रही है कम्युनिकेशन में या किसी में। कमाल के डायरेक्टर। हाँ। अच्छा, आपको एक साउथ में अब एक फुल फ्लेज विलन का रोल मिला, फिर अब जी। एक प्यार का प्रोफेसर में प्यार जो का आपको एक कंप्लीट कैरेक्टर मिला। जी, तो लगता है कि 20 साल घिसे घिसे ही बोलूंगा, घिसता ही है आदमी, मतलब मुझे लगता कुछ है भी कि बोलो। अभी भी घिस ही रहेंगे, घिस घिसते रहेंगे जब तक घिसते रहेंगे, चमकते रहेंगे। वो घिसते घिसते खत्म हो जाते हैं। नहीं, कई बार घिसते घिसते चमकते भी हैं, मैं तो हाँ, ये वो मानता हूँ चमक घिसते है, घिसते but, चमकते हैं। हाँ। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीजें जो हैं वो और अच्छी डायरेक्शन में जाएंगी और बड़ी डायरेक्शन में जाएंगी। सही रहा पकड़ लिया। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे आई होप लाइक बहुत अच्छा जाए, क्योंकि एक एक्टर के अंदर इतना कुछ भरा होता है, मुझे ये भी देना है, मुझे ये भी देना है, इस तरीके का काम भी करना है। आई होप आई विल गेट दोज वर्क, एंड मैं भी अपना जो सपने वो पूरा कर सकूं और लोगों को भी एंटरटेन कर सकूं। तो अभी रहना ज्यादा कहाँ होता है? बॉम्बे में? बॉम्बे। बॉम्बे में सर। तो अभी आजकल दिल्ली में है? आजकल दिल्ली, मम्मा वाज नॉट वेल, सो तो उनका ध्यान रखने के लिए वैसे मतलब घर जो है बॉम्बे में ही है, और वहीं बॉम्बे में रहता हूँ दिल्ली आना जाना 21 साल से। हाँ, मुझे ये बताइए कि जितना आपने अब तक काम किया, आपको अपना सबसे चैलेंजिंग काम कौन सा लगा? पार्च एक फिल्म आई थी, बिल्कुल, बहुत क्रिटिकली बहुत एक्लेम्ड फिल्म है वो। लीना यादव की फिल्म थी। सो एज एन एक्टर पर्सनली मुझे वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी लगा, क्योंकि ही वॉज अब्यूसिव हस्बैंड, और बहुत सारे उसके शेड्स थे फिल्म में, तो वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा और मेरे दिल के काफ़ी करीब भी है, और उसको मैंने काफ़ी अच्छे से जिया भी है उस रोल को। तो अभी जो OTT पे कंटेंट बन रहा है, जी। हर तरह का कंटेंट बन रहा है, गाली वाला कंटेंट भी बन रहा है, वायलेंट कंटेंट भी बन रहा है, जी। आपकी क्या राय है उस बारे में? देख, गाली क्या है कि मेरे मुंह से इतना जल्दी निकलती नहीं है, और मैं फ़ैन नहीं हूँ गाली का, क्योंकि ज़बरदस्ती आप गाली दे रहे हो किसी को तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर स्क्रिप्ट में लिखा भी है तो मैं कोशिश करता हूँ गाली की जगह और क्या कर सकूँ, जैसे मेरी सासू के, तो ये फनी स्लैंग है, तो इसमें गाली नहीं है कोई। तो गाली के तो मैं पर्सनली अगेंस्ट हूँ, बट हमें एज एन एक्टर कोई होता है तो देना पड़ता है। जैसे इस शो में भी कुछ गाली आती है, तो थोड़ा सा, बट वो फ्लो में निकल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आई एम नॉट फैन ऑफ गाली के। अभी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसे दौर में है जहाँ पे अगर कोई फिल्म की बहुत तगड़ी मार्केटिंग हो जाती है, तब भी गारंटी नहीं होती कि वो चलेगी या नहीं चलेगी। मतलब कम फिल्में वो मैजिक क्रिएट कर पा रही हैं जो पहले हुआ करता था। अच्छी चीज़ चल रही है, मैं वही उसी पे आ रहा हाँ। हूं कि दूसरा अगर हम देखें OTT पे बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, कोई स्टार किड नहीं है, कोई भयंकर प्रमोशन नहीं है, कोई होर्डिंग्स नहीं है, तब भी चल रही है।
तो ये क्या फिल्मों में क्या मिसिंग है? मुझे लगता है कि अच्छी कहानियाँ बहुत मिसिंग हैं, क्योंकि जितने राइटर्स मुझे लगता है कि गायब हो गए इंडस्ट्री से, लिरिसिस्ट जो अच्छे कवि होते थे वो गायब हो गए इंडस्ट्री से। और सबसे बड़ी बात है कि भाई ऐसा नहीं कि राइटर्स नहीं हैं, बट उनको वो गेट क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो बाहर ही रह जाते हैं। तो मतलब गेट क्रॉस का मतलब है कि जैसे आपका ये स्टूडियो है, इसके अंदर एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं घुस पाएगा जब तक कि अप्रोच ना हो कोई। तो ऐसा नहीं कि राइटिंग नहीं है, राइटिंग बाहर बहुत है, बट उनको वो मिलना चाहिए उनका वो। बट क्यों नहीं मिल पा रहा है? मतलब जबकि जहां अच्छी राइटिंग है वो चीज़ चल रही है, ये हमने देखा। राइटर मेरा मानना हीरो होता है, राइटर किसी भी चीज़ को अपलिफ्ट कर सकता है और किसी भी चीज़ का बैंड बजा सकता है। मेरे लिए राइटिंग ही सबसे बड़ी चीज़ होती है सर। किसी भी चीज़ को आपने अगर सोचा है कि चलो इस पे कुछ बनाते हैं, तो वो राइटिंग होती है कि चलो इस पे बना रहे हैं, तो राइटिंग पे ही हम सब कुछ करते हैं। बट वो जितना मुश्किल है एक अच्छे राइटर के लिए अपनी स्टोरी को सही जगह पहुंचाना, ये गड़बड़ है। इसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि भाई अच्छी स्टोरी है, अच्छा राइटर कोई घूम रहा है तो उसको कैसे अप्रोच कर सके, और वो राइटर भी कैसे अप्रोच कर सके प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स को किसी तरीके से। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एज एन एक्टर हमें भी काम मिलने के लिए बहुत साल लग गए। ऐसा मुकेश तो अभी आए हैं, पहले तो ऐसे खड़े होते थे, सर मैं फिट हूँ क्या? नहीं, फिट नहीं है, नॉट फिट। और थिएटर हमने किया नहीं, एक्टिंग कभी सीखी नहीं, क्योंकि खेतों से निकल के सीधा बॉम्बे पहुंच गए। अब बॉम्बे पूछते थिएटर से हो, मैं नहीं सर हम तो खेतों से हैं। तो मुश्किल भी होती थी कि यार ज़िंदगी में क्या खेती करते रह गए, थिएटर वेटर कर लेते तो आज काम आ जाता कुछ, है ना। बट चलो नहीं है, अब क्या है, तो हम रुके नहीं, हम लगे रहे। तो उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है भाई, अमित भाई, हो जाने में। तो आपको लगता है कि जो ट्रेंड एक्टर होता है और जो थिएटर वाला एक्टर होता है और जो खेतों वाला एक्टर होता है, क्या फ़र्क होता है स्ट्रगल में, परफॉर्मेंस में? नहीं ना, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, परफॉर्मेंस या स्ट्रगल में। देखो स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है, एक टाइम आता है जब आपका स्ट्रगल बंद हो जाता है, बट स्ट्रगल तो आपका रहता है लाइफ लॉन्ग एक्टर का। फिर लेकिन रोल पाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और एक्टर थिएटर से है, मैं कास्टिंग में रहा हूँ, मैंने ऐसे एक्टर देखे हैं जो FTI और NSD से हैं, दोज आर एवरेज एक्टर्स। बट मैंने वो एक्टर्स भी देखे हैं जो कहीं से नहीं है, दे आर वंडरफुल, दे क्रिएट मैजिक। तो एक्टिंग का मुझे नहीं लगता कि किसी से, बट हाँ आप थिएटर से आ जाते हो तो आप टेक्निकली और आप पढ़े लिखे एक्टर हो इस चीज़ में। अच्छा, एक चीज़ आजकल शब्द बहुत चर्चा में रहता है, नेपोटिज्म। ठीक है कि भी स्टार किड्स हैं, तो देखा जाए तो संजय दत्त भी स्टार किड हैं जी, ऋतिक रोशन भी स्टार किड हैं, बट उनके साथ हम कभी नेपोटिज्म शब्द यूज़ नहीं करते। तो ये आपको क्या लगता है कि भाई ठीक है आपको चांस तो मिल गया, बट सस्टेन क्या कर पाओगे? अगर ऐसा होता तो उदय चोपड़ा, YRF के मालिक हैं, वो भी आज बड़े स्टार बन गए। बहुत सारे। इस जो टॉपिक पे आपकी क्या राय है? देखो मैं नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, और ये वर्ड तो मैंने अभी अभी सुनना शुरू किया है। पहले तो हम आए थे, नेपोटिज्म पता ही नहीं था क्या था। और मान लो कि चलो अगर नेपोटिज्म के थ्रू आपको काम भी मिलता है तो आपको एक काम इजीली मिल जाएगा, उसके बाद तो आपको अपनी मेहनत है, आपको अपना स्ट्रगल करना है। हमारे लिए ये है कि वो एक काम के लिए स्ट्रगल है, फिर उसके बाद हम दोनों एक ही लेवल पे आ जाते हैं, चाहे वो स्टार किड हो या फिर एक अननोन एक्टर हो, फिर हमारा स्ट्रगल सेम हो जाता है दोनों का। तो नेपोटिज्म है, और ठीक भी है ना। अगर मेरा बाप प्रोड्यूसर है तो मुझे हक है एक फिल्म तो मिलने का, कम से कम इतना तो मेरा बाप करेगा ही मेरे लिए। हाँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है नेपोटिज्म। मान लो जो किसी की अगर बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है तो बेटे संभालते ही हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑफ कोर्स टैलेंट होगा तो आप बनोगे रणबीर कपूर, बिल्कुल। और नहीं होगा तो फिर बिल्कुल। गुमनाम हो जाओगे। देखिए ना, यश राज साहब का काम आदित्य जी संभाले हुए हैं, है ना, और करण जौहर संभाले हुए हैं। वो अब वो कोई बोलते कि भाई तुम्हारा बाप ने इतना बड़ा बना दिया इसलिए तुम नहीं, वो डिजर्व भी करते हैं। आपका पर्सनली फेवरेट एक्टर कौन है जो आपको एक्टिंग के मामले में, कि मतलब यार ये बंदा जो है ना, ये भाई साहब फाड़ देता है? दीपक डोबरियाल सर। दीपक डोबरियाल। मुझे मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने काफ़ी ज़िंदगी का हिस्सा जिया है उनके साथ। अच्छा। बट जिस मुझे भी लगता है उनको ड्यू अभी तक नहीं मिला है, नहीं बट दीपक डोबरियाल जैसा एक्टर तन्नू वेड्स मनु। मैं
सर कोई भी आप उठा के बहुत बढ़िया देख काम लीजिए था। उनका, बहुत तनुवर्ज मनु से थोड़ा नोटिस हुए थे हाँ मुझे। तनुवर्ज मनु थी तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बात कराई थी, यार मुझे वो बड़ा पसंद है यार, कहता मेरे साथ ही खड़ा। मैं कहा अच्छा यार, बात करा पप्पी भैया। आपका क्या मतलब कनेक्शन कैसे है उनसे? देखो जब मैं बॉम्बे में गया ना, मेरे सबसे अच्छा मेरे लिए वो रहा कि मुझे अच्छे लोगों में बैठने का मौका मिल गया, क्योंकि जैसे दीपक डोबरियाल, पीयूष भाई, अनुराग कश्यप, मुकेश छाबड़ा, तो इन लोगों से सुन सुन के मैंने बहुत सीखा है। मैं पढ़ा लिखा एक्टर नहीं हूँ, मैं सुना एक्टर हूँ, सुना एक्टर हूँ। मैंने सुन सुन के सब कुछ सीखा है। तो दीपक के अंदर इतना मटेरियल है ना सर, आप उनके साथ 24 घंटे भी बैठ जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, आप बोर भी नहीं होगे उनसे, इंसान से। बहुत माल है उनके पास, लाइफ देखा है ना। धुरंधर रिसेंटली भी मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने उनकी कोई फिल्म देखी थी, एक पता नहीं वो पुलिस वाले बने थे। सेक्टर, हाँ सेक्टर Yes, yes, yes. कौन से, हाँ विक्रांत मैसी वाली। हाँ, तो सेक्टर 36। हाँ सेक्टर 36 कमाल की फिल्म, देखो सर। कमाल का परफॉर्मेंस। है ना सर। यानी मैं तो फैन हूँ उनका, मतलब मैं तो मानता हूँ बहुत बहुत कमाल का एक्टर। मुझे वही लगता है कि यार ये ज्यादा दिखते क्यों नहीं है। हाँ मुझे मतलब हमेशा ये तकलीफ रहती है कि यार कि मतलब ये एक्टर्स जो हैं ये वो इतनी चूजी भी बहुत है, बहुत चूजी है वो मेरे ख्याल से 10 फिल्मों में से 3 फिल्मों को हाँ करता है वो, वेरी चूजी। मुझे याद है मेरी जब उनसे बात हुई थी ना, उनकी एक फिल्म आने वाली थी, 3 थे भाई। 3 थे भाई, हाँ, तो मैं बोला अरे अमित भाई अब मैं फिल्म कर रहा हूँ, 3 थे भाई, वो देखना आप। हाँ ठीक। तो उसमें अमित भाई, मैं भी फॉर्चुनेटली उनके साथ काम कर रहा था, पहली फिल्म काम करने का मौका मिल रहा था, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। 3 थे भाई। 3 थे भाई में। अच्छा। हाँ, फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला। सुपर से ऊपर एक फिल्म आई थी, उसमें मैंने उनके साथ काम किया। अरे मज़ा आ गया उनके साथ काम करके यार। वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल एक्टर है वो तो माहिर है। एक्टर होना भी अनप्रिडिक्टेबल हाँ, चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि अगर पता है ना कि ये कर सकता है, तो हाँ, फिर मतलब मुझे फिर लगता मजा है तो फिर आपके पास कोई सरप्राइज नहीं है। हाँ, मुझे लगता है एक्टर अगर आपको चौंका दे कि भाई साहब ने ये भी कर दिया, वही एक एक्टर की जो वही है। प्रिपेयर, मैं भी प्रिपेयर नहीं कर पाता हूँ कि अगर मैं कर भी लूँ प्रिपेयर, लेकिन सेट पे जाने के बाद सब ब्लैंक, सब भूल जाता हूँ। तो ये होता है प्रिपेयर। तो कश्यप जी कहते हैं ना कि मुझे अपना एक एक्टर अनप्रिपेयर और नर्वस चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि मतलब वो अपने तरीके से ढाल लेंगे उसको। अपने तरीके से। डायरेक्टर का जो विजन है, आई थिंक उस पे चलना चाहिए एक एक्टर को। अगर डायरेक्टर को अपना काम आता है तो, बिल्कुल नहीं आता तो फिर तो खैर बिल्कुल क्या ही हो सकता है, फिर तो आप जो मर्जी कर लो, बाकी कबाड़ा हो ही जाएगा। कबाड़ा हो जाता है। अच्छा, आप दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे ही ऑलमोस्ट हो, तो मैं दिल्ली वाला ही बोलूंगा आपको। दिल्ली का क्या मिस करते हो बॉम्बे में दिल्ली का? सबसे बड़ा तो खाना बहुत मिस होता है खाना। और बॉम्बे में रहना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, है ना। एक बार बाबूजी चले गए, बोले ये तुम्हारा घर है, माचिस का डब्बा। सामने तो दीवार आ जाती है, आदमी देख भी नहीं पाता है दूर तक कहीं। तो खाना और रहना थोड़ा सा वो है। बट बम्बई की सबसे अच्छी चीज क्या है एज एन एक्टर? उसकी एनर्जी सर। ये बॉम्बे ऐसा शहर है जो आपके सपने पूरा करता है कि आप आ जाओ सपने देखने के लिए, आपको पूरा बॉम्बे कर देगी। आप लगे रहो, आप मेहनत करते रहो, बॉम्बे आपका हर सपना पूरा कर सकता है, सक्षम है बॉम्बे। तो अभी 20 साल बाद क्या फीलिंग है? मतलब कितना परसेंट मिल गया? जाहिर है बचा बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मतलब एक होता है ना कि खुश हैं, ना खुश हैं, गुस्सा हैं। नहीं सर, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जो मुझे पता है मैं कहाँ से निकला हूँ और मुझे क्या मिला है ना। तो मान लो कि हो सकता है कि मैं पॉपुलर ना हूँ, बट सेटिस्फाइड हूँ मैं जहाँ से निकला हूँ। वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्शन है उस चीज़ का। बट अभी जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे आपने बोला मीम्स बन रहे हैं, हाँ, ठीक है, मीम्स बहुत वैसी चीज होती है जो पॉपुलर कैटेगरी में आती है। तो इससे पहले कोई ऐसा कैरेक्टर हुआ या इससे पहले कोई ऐसा रोल हुआ जिसपे इस तरह का मीम बना हो, आपको टैग किया हो लोगों ने कि हाँ भाई पंकज है ये तो, या इसने ये वाला रोल प्ले किया? इससे पहले हुआ ऐसा? मीम्स की दुनिया में मैं अब आया हूँ। अब आए क्योंकि जो घूल रिलीज हुआ था मेरा, Yes. वो 2018 में रिलीज हो गया था, जब OTT एंटर कर रहा था। तो इट वाज वेरी न्यू एंड फ्रेश, तो सबके पास होता भी नहीं था। इवन आई वाज नॉट हैप्पी कि मेरी फिल्म OTT पे क्यों आ रही है, उसको इतने बड़े स्क्रीन पे आना चाहिए। मैं टीवी करके तो आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी
नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी टीवी पे आए, बट आज OTT को देखो, इट्स बिगर देन फिल्म्स। को स्टार्स के बारे में भी बताइए, संदीपा धर के साथ काम करना कैसा रहा? बहुत कमाल की एक्टर है सर, और मेरा हमेशा से बिलीफ रहा है, आपको एक अच्छा एक्टर आपका को एक्टर बनाता है। आप अच्छे एक्टर हो, अच्छा परफॉर्मेंस कर गए, तो इसका मतलब आपका को एक्टर अच्छा था। और मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ, मुझे शी इज़ वंडरफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल एक्टर। तब मैंने भी उनका पहला काम बड़ा क्लोजली देखा, मुझे लगा बड़ा एकदम करिज्मेटिक, उनकी जो पर्सनालिटी है, जो लुक है, मतलब मुझे लगा यार रामी गौतम की बहन लग रही है मुझे। नहीं, मैंने संदीपा को, हमने ऑडिशंस पे टेस्ट किया है हमने, वो कमाल की एक्टर है, पर एक्टर का ये भी ना, पता नहीं कब क्या मिले आपको, यू नेवर नो, आपको बस लगे रहना है। तो आई थिंक ये जो आया उसका, सी डिजर्व दैट। प्रणव ही इज वंडरफुल गाय, बहुत शालीन किस्म का इंसान है, शीतल है, एकदम कम बात करता है। शुरू में मैंने देखना शुरू किया तो जब आपका सीन आया तो मैंने कहा यार ये तो खा जाएगा इसको, मतलब इतना एग्रेसिव बंदा, नेता, और वो बेचारा शरीफ सा लड़का, बट उनका कैरेक्टर जो है वो बिल्ड हुआ एंड ही इम्प्रेस मी। तो मतलब वो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा वो काफी इम्प्रेसिव रहा, काफी अच्छा रहा जी। तो मुझे लगता है सब ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ही एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है। तभी एक अच्छा, और इसीलिए ये अच्छा है। मैंने जितने भी इसमें किरदार है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सब ने दिल से काम किया है। छोटी यूनिट थी, स्टार कास्ट कम थी, तो इंटरेक्शन ज़्यादा होता है एक्टर्स से, तो ना एक खूबसूरत चीज़ आई जाती है, और जब खूबसूरत शुरू से बनना शुरू हो जाता है ना भाई, तो वो फिर अच्छा ही प्रोडक्ट आता है मेरे ख्याल से। तो गाइज अक्सर आप लोग ये पूछते हो कि यार कुछ नया सजेस्ट करो, कुछ ऐसा सजेस्ट करो कि भाई जो कई बार अंडररेटेड चीजें होती हैं, कुछ चीजें अंडररेटेड रह जाती हैं, तो मुझे लगता है कि अंडररेटेड मत रहने दो, उसको ओवररेटेड बनाओ। इट्स अ गुड सीरीज, देखो मजा आएगा, और इनको देखना, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि मतलब कैसा लगा और ये इंटरव्यू कैसा लगा, क्योंकि वहां तो इन्होंने इंटरव्यू अलग ही अंदाज में दिए। और अंडररेटेड अमित भाई एक्टर भी रह जाता है, बिल्कुल एक्टर भी रह जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अंडररेटेड है अच्छे, बट ठीक है, वो निकल के बाहर आए। आज मैं तो बोलता हूँ OTT की वजह से आज इतना अच्छा है कि एक्टर को काम है। अरे बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों को काम है। हमारे इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए काम नहीं था, तो थैंक गॉड OTT आ गया और लड़कियों के पास काम है, वरना रोल ही नहीं लिखे जाते थे। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ें आगे भी आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। आप जल्दी मेरी डायरेक्शन भी देखेंगे? अरे बिल्कुल, कहाँ बताइए। आई एम गोइंग टू डायरेक्ट फिल्म, ओह, सो आई एम राइटिंग स्टोरी, अभी 3rd ड्राफ्ट चल रहा है उसका, सो सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्ट। और इसके अलावा कुछ और जो आप खुलासा कर सकें जो आने वाला है? जो आने वाले टाइम में 2-3 वेब सीरीज और आ रही है, लेट्स सी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा इसको उनको हाइप मिलेगा। नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए, और आई होप मैं जल्दी आऊँगा आपके अरे बिल्कुल स्टूडियो में दोबारा। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि ऐसे टैलेंट को प्रमोट किया जाए जो जेन्युइनली अच्छा है, जेन्युइनली हमको देख के अच्छा लगा, आपसे बात की, आप आए। आई थिंक यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि वो अच्छी चीज़ अच्छे लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल, और आप ऐसे रिव्यूज़ करते रहिए हमारी काम के, हमारी फिल्मों के, है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, जल्द दोबारा मिलते हैं आपसे, ठीक है। और गाइस डू वॉच प्यार का प्रोफेसर, Amazon MX प्लेयर पे बिल्कुल फ्री में है ना। फ्री वर्ड थोड़ा कैची होता है। फ्री हमें चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।